किए थे, राइट? आज 44 से रहेगा, 2.44। तो स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज काफी कम भक्त दिख रहे हैं। कम भक्त मतलब ज्यादा लोग नहीं आए हैं। शब्द शब्द भी कैसे खेल खेल देते हैं। ठीक है, तो आज कुछ स्पेशल डे है क्या? नहीं प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी पारण कर रहे हैं। पारण कर रहे होंगे, ठीक कह रहे हो। पारण करने का समय यही 5:55 से। ठीक है, तो पारण तो कर सकते हैं ऑन करके। उसमें क्या, आजकल कौन वीडियो तो बहुत कम लोग चालू करते हैं, ऑडियो तो वैसे ही सबका म्यूट रहता है। पारण का एक मंत्र है, आपके सबके पास है कि नहीं है? तो वो मंत्र बोल के जो है ना, हमको भगवान को नमस्कार करके पारण करना चाहिए। तव प्रसाद स्वीकारात कृतम यत पारणम मया व्रतेनाने संतुष्ट स्वास्थ्यम भक्तिम प्रयच्छमि। मतलब, हे भगवान, आपका प्रसाद स्वीकार करके मैं इस व्रत का पारण करने जा रहा हूँ। कृपया मेरे द्वारा पालन किया गया इस व्रत से संतुष्ट होकर मुझे सभी प्रकार का मंगल और आपकी भक्ति प्रदान करें। तो ये व्रत पारण मंत्र है, जिसको व्रत पारण करते समय बोलना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपन प्रवेश करते हैं आज की भगवत गीता के सेशन में। 2.44। तो हमने देखा अभी तक 42, 43, एक्चुअल में 41, 42, 43 मैंने बताया था। 42 से लेके जो है ना 43, 44 यहाँ तक जो है ना, ये अभी जो 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 थोड़ा सा सेल्फिश होते हैं, इंद्रिय तृप्ति वाले होते हैं, उनके विषय में बताया गया है। इसके भगवान के द्वारा अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो तुम सोच रहे हो सेल्फ एंजॉयमेंट और जो है ना भोग, इस टाइप की चीजें जो होती है ना, ये सब बाधा क्रिएट करती है भक्ति योग में। क्योंकि बुद्धि योग एक्चुअल में बुद्धि योग में बाधा क्रिएट करती है। तो बुद्धि योग और भक्ति योग में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बुद्धि योग ही भक्ति योग कहा गया है फिलहाल एट प्रेजेंट यहाँ पे। क्योंकि जैसे जैसे होता ना, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको बारीकियां नहीं बताई जाती हैं। आपसे अगर वो मैथ्स के बड़े बड़े प्रॉब्लम अगर सामने आ जाते तो आप बोलते नहीं नहीं बेटा, इसको अब आप ऐसे ही समझ लो, फिलहाल आपके लिए इतने बहुत है जानने के लिए कि ऐसा करते इसको सॉल्व। तो यहाँ पे भी जो है ना, अर्जुन को फिलहाल बुद्धि योग और भक्ति योग सब एक ही बताया जा रहा है, लेकिन है सब अलग अलग। एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा एक बारीक डिफरेंस आता है दोनों में। वो हम धीरे धीरे समझ जाएंगे जैसे जैसे आगे प्रगति करेंगे। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, श्लोक क्रमांक 2.44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। तो ऐसे लोग जो इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, वो आसक्ति के कारण उन चीजों में इतने ज्यादा वो डूब जाते हैं कि वो जो है ना अपने मन में, अपने भगवान में, मतलब अपने चित्त में भगवान को प्रति एक निष्ठ नहीं हो पाते। तो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, एक निष्ठ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक निष्ठ क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसको ये विषय खींचते अपनी तरफ। देखते ना, लोहा को मैग्नेट खींचता है अपनी तरफ। तो जितना जितना जो है ना ये लोहा और मैग्नेट आसपास रहेंगे, वो एक दूसरे को खींचते ही रहते हैं। तो उसी प्रकार जिसकी बुद्धि में खाली विषय 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 वासना भरी हुई है, काम भरा हुआ है, उसकी इंद्रिय तृप्ति भरी हुई है, उसको खाली वही चीजें खींचती हैं।
उसको भक्ति बोलोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं, आज हमारे संपर्क में जितने भी लोग हैं सब तो भक्ति में नहीं आते। कई लोग तो हम ही को बोलते तुम क्या करते हो, बेवकूफ टाइप का, पागल हो गए तुम लोग, इतना कोई करता है क्या, ऐसा थोड़ी होता है। तो नहीं समझते लोग। लेकिन ये जो है ना, एक्चुअल में क्या है मालूम, ये भक्ति जो है ना, इतनी इजी किसी को समझ में नहीं आएगी। बहुत मुश्किल से लोगों को भक्ति मिलती है। भगवान कहते हैं ना 7.7 में, नहीं 7.3 में कहते हैं भगवान, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित अति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो बहुत लोग, सहस्त्रेषु मतलब हजारों लाखों में से कोई एक प्रयत्न करेगा, और उन हजारों लाखों प्रयत्न करने वालों में से एक होगा जो भगवान को तत्व से जान सकेगा। तो हमको यही कम से कम खुशकिस्मती मनानी चाहिए कि हम उन हजारों लाखों में से एक हैं जो प्रयत्न तो कर रहे हैं। सिद्धि मिले ना मिले, लेकिन प्रयत्न तो कर रहे हैं, भगवान को समझने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जो इंद्रिय भोग में लगा रहता है ना, वो भगवान, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति की दृढ़ निश्चय नहीं हो पाती है। तो इसके अर्थ में जो है ना, एक्चुअल में यहाँ बताया गया समाधि का अर्थ स्थिर मन है। तो समाधि मतलब स्थिर मन नहीं हो पाता उसका। और यहाँ का है वैदिक शब्दाकोश निरुक्ति के अनुसार, सम्यग अधीयते अस्मिन आत्म तत्व यथा आत्म्यम। जब मन आत्मा को समझाने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। तो जब मन जो है ना इस चीज में लगा रहता है कि मैं जो है ना कैसे समझूं, आत्म साक्षात्कार करना है, भगवान को जो है ना शरणागति करनी है, और जो है ना इस प्रकार की जो चीजें समाधि में लगता है, एकदम एकांत में भक्ति में लगता है, माला करता है, तो उसको समाधि कहते हैं। तो ये निरुक्ति मतलब जो है ना, एज पर संस्कृत डिक्शनरी, जैसे हमारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है ना इंग्लिश समझने के लिए, वैसे संस्कृत डिक्शनरी को निरुक्ति कहा गया है। निरुक्ति में ये डेफिनेशन लिखी गई है समाधि की। हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, डिक्शनरी खोलो तो यार इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो निरुक्ति खोलते हैं संस्कृत के वर्ड्स को समझने के लिए, उसमें ये मीनिंग लिखी गई है समाधि की। तो एक जो है ना, ये एक्चुअल में समझना चाहिए। मैंने अपन ने डिस्कशन किया कि जो स्तर होते हैं ना मनुष्य के भक्ति के, सबसे नीचे होता है कर्म कांड, फिर होता है सकाम कर्म, ठीक है, फिर उसके बाद होता है निष्काम कर्म, फिर उसके बाद होता है निष्काम कर्म योग, है ना, फिर उसके बाद होता है कृष्ण कर्म, कृष्ण कर्म योग जिसको बोलते हैं, कृष्ण कर्म भी बोल सकते हैं अपन उसको। फिर उसके ऊपर आती है चीजें, फिर ज्ञान ध्यान भक्ति बुद्धि, ये सब चीजें उसके बाद आती है। तो अभी फिलहाल हम इस कर्म में ही आते हैं। तो एक्चुअल में जो है ना, कर्म कांड वेदों का पार्ट है। हमने कल भी पढ़ा था, वेद में बताए गए अलग अलग वेदों में कि क्या करने से क्या पा सकते हो आप। आपको अच्छे संतान चाहिए, आपको स्वर्ग चाहिए, आपको ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, जो भी चाहिए, उसके लिए कर्म कांड में ना प्रॉपर दिया गया डिटेल कि आप ये यज्ञ करो, ये अनुष्ठान करो, तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें लोग कहते हैं कि यज्ञ में क्यों दिया गया कर्म कांड में ऐसा, हमको जब भक्ति करनी है तो कर्म कांड वेदों में ऐसा क्यों दिया गया है। तो इसका अर्थ ये है कि देखो क्या होता है, कई लोगों की बुद्धि विकसित नहीं होती है। पूरे वेद पढ़ने के बाद जब ब्रह्मा जी है ना, हम मैं बताऊंगा आगे चल के, ब्रह्मा जी को ये समझ में आया कि पूरे वेदों का जो सार है वो भगवान कृष्ण की शरणागति है। भगवान कृष्ण को पाना, यही वेदों का एक्चुअल में महत्व है। भागवतम का भी श्लोक है, अपन डिस्कशन करेंगे उसमें। तो ये चीज लोग इतनी जल्दी समझते नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि कम विकसित है, अल्प आयु अल्प बुद्धि है हमारी। तो जिसको अगर कुछ शॉर्ट टर्म में चाहिए तो पिताजी बोलते हैं अपने बेटा को कि बेटा साइकिल लेके दूंगा, ये तो काम कर ले, तो वो काम करता है। तो कर्म कांड भी यही पिताजी वाला काम करता है कि पिताजी टाइप है, बेटा तेरे को अगर ये चाहिए तो तू ये यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले, तो एटलीस्ट तू क्या होगा, कम से कम आध्यात्मिक सर्कल में आ जाएगा, कम से कम तू रिलीजियस एक्टिविटी करेगा, जो है ना। कम से कम ऐसा नहीं है कि किसी को मार दिए, किसी को काट दिए और वसूल कर लिया, ऐसा नहीं। तुम अनुष्ठान करो, प्रॉपर यज्ञ करो,
भगवान का आह्वान करो, उनको अग्नि के माध्यम से उनको अर्पित करो, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बुद्धि स्पिरिचुअल होना चालू हो जाएगी। तो लेकिन जिनकी बुद्धि जो होती है ना, जिनमें पूर्ण रूप से खाली इंद्रिय तृप्ति भरी होती है, वो ये चीज नहीं समझ पाते हैं और वो भगवान के प्रति आसक्त नहीं हो पाते हैं और वो दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअल में जो होता है ना, एक कथा आती है, कथा इन द सेंस छोटी सी स्टोरी है, बगुले और हंस की कथा। तो एक बगुला था जो एक तालाब के किनारे, बहुत बढ़िया कीचड़ था, तालाब भी था वहां पे, पूरा वहां रहता था वो, वहां बढ़िया डेली अच्छा वहां पे उसको कीड़े वीड़े मिल जाते थे, मार के खा लेता था वो बगुला, कीचड़ में रहता था। तो उसने देखा एक हंस को, हंस उड़ते हुए जा रहा था। तो हंस से बात की उसने, कहाँ जा रहे हो? तो हंस बोलता मैं जा रहा हूँ मानसरोवर। तो बोले मानसरोवर ये कहाँ है? बोले ये तो थोड़ा दूर है। बोले वहां क्या है? तो वहां बोले बोले बहुत स्वच्छ पानी है, वहां का वातावरण एकदम साफ सुथरा है। तो बोले ये कैसा होता है? तो बोले ये जैसे तुम यहाँ रह रहे हो ऐसा नहीं रहता है। बोले, तो बगुला बोला तो वहाँ मतलब जो है खाने को ऐसे मेरे को कीड़े मिलेंगे जैसे मैं डेली यहाँ पे कीड़े खाता हूँ, छोटे छोटे जो है ना, जहाँ पशु छोटी छोटी जो चीजें मिल जाती खाने को वो मिलेंगी वहां पे। तो बोले नहीं नहीं, वहां ये सब थोड़ी मिलेगा, वहां तो साफ सुथरा है, वहां का तो अलग ही तुम्हारे को भोग मिलेगा। बोले अच्छा। तो बोले ऐसा कीचड़ मिलेगा डेली जहाँ पे मैं मस्ती करूं, खेलूं और मजे करूं अपने परिवार के साथ में? बोले नहीं नहीं, ऐसे कीचड़ भी नहीं है वहां पे, वहां तो शुद्ध जल है, एकदम साफ पानी है। तो बोले बगुला कंफ्यूजन में हो गया, बोले ना कीचड़ है ना वहां पे खाने को कीड़े हैं। तो बोले मेरे को जाना ही नहीं ऐसी जगह, आप जाओ, बोले हंस को। तो ये प्रवृत्ति है इंसानों की जो भटका हुआ है इस संसार में इंद्रिय तृप्ति के लिए। उसको खाली वही चाहिए जो जो उसको जो है ना, उसको सेटिस्फेक्शन देती है, हमारे अंदर जो है ना, जो भोग की वृत्ति होती है उसको शांत करने वाली चीजें जो होती हैं वही चाहिए उसको, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक जगत के बारे में हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, जहां मैं हूँ जो मेरे को मिल रहा है मैं उसी में सेटिस्फाइड रहूंगा, मेरे को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस मेरा खुशी चाहिए, मेरे को मेरा घर बार बीवी बच्चा परिजन जन परिजन अपने जो है ना क्लोज वंस, उन्हीं के साथ रहना है और यही काम करना है, खाना पीना ऐश करना है और कुछ नहीं करना। तो ऐसे लोग जो है ना, कभी उनके मन एकाग्र नहीं हो पाता और वो दृढ़ निश्चय से भगवान की भक्ति में नहीं लग पाते। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में अपन प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 45। एक ना इसमें एक और आता है, एक बालाजी मंदिर है साउथ में जिसको बोलते हैं वीजा बालाजी मंदिर, वीजा बालाजी मंदिर। तो वहाँ मान्यता है भाई कि जो भी वहाँ जाता है ना, जिसके जैसे फॉरेन में जिसको जाना है उसको वीजा चाहिए, वीजा मिलता नहीं है, तो वहां पे जो है ना प्रार्थना करने से वीजा मिल जाता है। और ये श्योर शॉट है, इनका नाम ही वीजा बालाजी मंदिर हो गया है। तो देखो लोग अपनी खाली जो है ना काम, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को खाली जो है ना वो अर्पित करते, वहाँ वीजा प्राप्त कर लेते और वीजा लेके निकल जाते हैं। तो ये लोग, ऐसे लोग जो है ना कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे, वो एकाग्र समाधि में जो है ना नहीं रह पाएंगे। उनको खाली अपनी कमर्शियल डील्स होती है भगवान के साथ, भगवान आप मेरे को ये दो तो मैं ये करूंगा, ये दो तो ये करूंगा। वो एक्चुअल में हृदय में आत्म साक्षात्कार करना ही नहीं चाहते, वो खाली अपने भोग में लगे हुए, उनको भोग चाहिए। ठीक है, श्लोक क्रमांक 45, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे से ना थोड़ा सा भगवान उसको ट्विस्ट कर रहे हैं। ठीक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो यहाँ कहते हैं वेदों की मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म पारायण बनो। तो अभी भी अर्जुन को चिंता थी कि जो है ना ये द्वैत, द्वैत मतलब द्वंद्व जो चलता है ना हमारे अंदर, तो कई बार समझ में नहीं आता
कि ये मेरे लिए बेटर है कि वो बेटर है, ये करूं कि वो करूं, भक्ति करूं कि जो है पिक्चर देखूं, माला करूं कि बॉलीवुड के गाने सुनूं, पूजा पाठ करूं कि गप्पे शप्पे लड़ाऊं दोस्तों के साथ। तो ये द्वंद्व जो है ना हमेशा जीवन में चलता रहेगा, ये सबके जीवन में रहता है, और इसमें जो है ना विजय पाना बड़ा मुश्किल है। कल ही एक प्रभु जी बैठे थे हमारे साथ, बोलते प्रभु जी मैं उठ ही नहीं पाता हूँ 8 के पहले। अरे मैंने कहा क्यों नहीं उठ पाते हो भाई, क्या तकलीफ है? बोले उठ ही नहीं पाता हूँ प्रभु जी, मैं कोशिश करता हूँ, मेरी भक्ति हो ही नहीं रही है, आज 2-4 माला होती जितनी होती, बस उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं पा रहा। अरे मैंने कहा तो उठो ना। बोले पता नहीं क्यों प्रभु जी नींद छूटती नहीं है मेरे से। तो ये जो द्वंद है ना, वो आदमी समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके लिए नींद बेटर है कि उठना बेटर है। या अगर समझ भी पा रहा है कि नींद जो है ना खराब है, उठना बेटर है, लेकिन उसका मन जो है ना उसके शरीर के ऊपर हावी है। उसका मन उसकी इंद्रियों को जीत चुका है और उसकी बुद्धि को भी जीत चुका है। मन और बुद्धि में ना द्वंद्व चलता रहता है हमेशा। मन आपको बताएगा कि नहीं नहीं छोड़, रहने दे, कल करेंगे, टुमारो। लेकिन बुद्धि कई बार कहती है नहीं नहीं उठो, अलार्म बज चुका है, उठो। तो मन जो है ना फिर कहता है नहीं नहीं क्या करेंगे, उठ के कल करेंगे ना, आज रहने दो, आज की नींद बहुत जरूरी, रात में नींद भी नहीं आई है। दर तरह तरह के मन जो है ना बहाने मानता है। अगर मन के बहानों में आ गए तो मन जीत जाएगा बुद्धि को, और फिर जो है ना आपके ऊपर मन का कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि आपकी तेज है, बुद्धि को ज्यादा पोषण आप दे रहे हो, बुद्धि को ज्यादा पावर दे रहे हो, तो वो मन को दबाएगा, बोलेगा नहीं मेरे को उठना है, मतलब उठना है। उठेंगे और जो है ना नींद को त्याग देंगे। तो नींद जो होती है ना वो बड़ी प्यारी होती है सबको, हमको भी होती है। लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रेयस्कर क्या है, बेटर क्या है हमारे लिए। तो जो बेटर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जिस दिन हम समझ जाएंगे नींद जो है ना हमारे को धीरे 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 हमारा पूरा समय जीवन खा जाएगी। जो है ना हमारे प्रहलाद महाराज जो है ना भागवतम में कहते हैं अपने दोस्तों को जब शिक्षा देते हैं, स्कंद मेरे ख्याल से 5 में, वो कहते हैं जो नींद है ना वो अजगर के समान है। वो धीरे धीरे पूरा मनुष्य का जीवन खा रही है और उसको पता ही नहीं पड़ रहा नींद को, मनुष्य को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो नींद से बचना चाहिए, इस प्रकार के द्वंद्वों से निकलना चाहिए। और वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। तो प्रकृति के 3 गुण जो है ना वो कौन कौन से हैं? श्लोक क्रमांक 14.05 खोलेंगे। ये पूरा चैप्टर, ये 14 चैप्टर प्रकृति के 3 गुण, जब हम पहुंचेंगे ना तो बहुत अच्छे से इसमें डिस्कशन करेंगे। तो 14.05 यहाँ कहते हैं सत्वस्तम राजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनाम अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। तो जो भी प्रकृति हम नेचर जिसको कहते हैं ये 3 गुणों से बनी हुई है। इसमें 3 गुण मुख्यतः हैं, सतो रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन तीनों गुणों से बंध जाता है। तो हम जो है ना जैसे हमारा जीवन होता है, जैसे हम मनुष्य की योनि मिलती है, बच्चा पैदा होता है, तो वो इन तीनों गुणों में बंध जाता है। एक्चुअल में जो भी मनुष्य जन्म जीवन लेके आता है ना वो इन तीनों गुणों में बंध जाता है। गुण दिखते नहीं है, समझ में नहीं आता है, लेकिन हाथ और पैर, बुद्धि एक्चुअल में बंधी हुई है रस्सी से। तो समझ सकते हैं सतोगुण को ना हम ये समझ सकते हैं सोने की रस्सी से बंधा है, रजोगुण जो है ना वो चांदी की रस्सी से बंधा है, और तमोगुण जो है ना लोहे की रस्सी से बंधा है, लेकिन बंधे तीनों के तीनों। तो सतोगुण जो होता है ना उसके जो है ना लक्षण बताए गए हैं। वो क्या होता है 14.06 में इसमें बता रहे हैं, सीधा मैं आपके लिए अनुवाद पढ़ता हूँ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इन गुणों में स्थिर हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बंधे हुए हैं। तो सतोगुण मतलब बेटर है बोल रहे हैं सबसे, और उसमें जो है ना आपको पुण्य मिलते हैं और आप पाप नहीं करते हो सतोगुण में, लेकिन उसमें सुख और ज्ञान से बंधे हुए हो आप। मतलब जो पूजा पाठ कर रहा है और पूजा अर्चना कर रहा है, उपवास से कर रहा है, 16 सोमवार कर रहा है, और अलग अलग तरह से चीजें कर रहा है, भगवान के जो है ना हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, उनको ये लगता है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मेरा जीवन बढ़िया चल रहा है,
मेरे को सुख भी मिल रहा है, मेरे को भगवान का आशीर्वाद भी है, मेरे को ज्ञान भी है, मेरे को समझ में आ रहा है जीवन में करना क्या है। लेकिन वो कहते हैं ना, होशियार आदमी जो है ना वो चूक कर जाता है। तो ये चूक है बहुत बड़ी, जो ये सोचता है कि मैं होशियार हूँ, मैं सब सही कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चूक है। तो जब तक वो वेदों में शास्त्रों में समझेगा नहीं ना कि मैं, मेरी परिस्थिति जो है वो ठीक है कि नहीं है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। कोई जब तक आपकी पॉइंट आउट नहीं करेगा ना ये गलती है, तब तक आप समझ में नहीं आएगी कि मैं कहाँ गलत हूँ। तो जो सतोगुण में है वो भी गलत है, वो भी जो है ना सुख और ज्ञान से बंधा हुआ है। और 7वें श्लोक में कहते हैं, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो जो रजोगुण में रहता है वो, उसकी बहुत इच्छाएं होती हैं, उसकी आकांक्षाएं होती हैं, और उसको पाने की जो है ना अंदर बड़ी कोशिश करता है, मैं ये पाऊं, मैं वो पाऊं, ये खुश रहूं, वैसा रहूं, ये करूं। तो आकांक्षाएं जो है ना उसकी, वो उसको काम करने पे विवश करती, श्रम करने पे। और वो जो है ना बड़े सकाम कर्म करता है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता है। मैं ये करूं तो मेरे को ये मिलेगा, मैं वो करूं तो मेरे को ऐसा सुख मिलेगा। तो ये रजोगुण है। और तमोगुण क्या होता है? हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो तमोगुण वाली तो समझ ही नहीं पाते कि सही क्या है गलत क्या है, वो खाली अपने आप में ही जो है ना, मतलब खाली जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं। उनको ठीक लगेगा सोना तो सोते ही रहेंगे। उनको आलस बड़े आ रहे, बोले काम कौन करेगा, कल करेंगे काम, परसों करेंगे, आज सोते हैं, आराम करते हैं। और खाएंगे कौन सा, बासी खाना खाएंगे, रखा वाला खाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वहाँ पे यही चलता है, फ्रोजन फूड, रखा हुआ खाना 2-2 4-4 महीने तक जो है ना फ्रिज में पड़ा रहता है, और खाते रहते धीरे 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 धीरे। ये सब तमोगुणी के लक्षण है। ऐसा नहीं है कि सतोगुणी जो है ना प्योर सतोगुणी होता है। जो सतोगुणी है उसमें भी, उसके भी 3 पार्ट होते हैं। सतोगुणी में रहने वाला भी आदमी जो है ना, सतोगुण एक टॉप कैटेगरी हो गई, उसमें सतो, रज और तम। तो हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक ब्राह्मण के घर में पुत्र है, उसके घर में ना सुबह 5 बजे उठ के उसके पिताजी डेली जो है ना वो करना चालू कर देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो पुत्र सोता है। उसकी, वो 8 बजे से पहले उठ नहीं पाता है। 8 बजे उठता है, उसके बाद अपने पिताजी का काम बटाता है, मंदिर मंदिर साफ करता है। तो हम समझेंगे कि उसका मुख्यतः सतोगुणी में है, लेकिन उसमें एक तमोगुण है, निद्रा। तो ये एक सेक्शन, उसके नीचे का सब सेक्शन, कैटेगरी, सब कैटेगरी। मेन कैटेगरी सतोगुण, सब कैटेगरी रज तम सत। मतलब अलग 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 हर चीज का जो है ना एक उसमें गुण आ जाता है। जो खाने का गुण है, सपोज कर तीखा पसंद है, ब्राह्मण है लेकिन तीखा पसंद है, तो बेसिकली वो सतोगुण है, ब्राह्मण में है, लेकिन तीखा पसंद है, मतलब उसकी सब कैटेगरी जो खाने का आहार जो है ना उसका, वो तमोगुणी आहार है। तो इस प्रकार से ना सबकी अलग 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 हर इंसान की कॉम्बिनेशन बनती है गुणों के आधार पर। तो मुख्यतः 3 है, लेकिन 3 की भी सब कैटेगरी सब कैटेगरी सब कैटेगरी ऐसे करके सबकी अपनी अपनी अलग अलग जो है ना गुण उसमें पाए जाते हैं। कौन से गुण में क्या है? जैसे तमोगुणी है, कोई जो है ना डेली रात को पार्टी करता है, दारू पीता है, लेकिन उसकी आदत है सवेरे उठ के जो है ना वो मंदिर जरूर एक बार अगरबत्ती करता है, मत्था टेकता है। तो वो है तमोगुणी में, बेसिकली उसका मेन कैटेगरी तमोगुणी है, लेकिन उसकी सब कैटेगरी, एक कैटेगरी आ जाएगी कि नहीं पूजा करता है, तो वो तमो में सतगुणी, ऐसा है। तो हर कैटेगरी अलग अलग बनती है इसमें। तो यहाँ कहते हैं तीनों गुणों से का वर्णन है। वेदों में मुख्यतः 3 प्रकृति के गुण हैं। तो ये 3 गुण जो होते हैं ना, ये हमको खींचते हैं अपने अपने ज्ञान। जैसे सतोगुणी खींचता है ज्ञान और सुख की प्रता है, लेकिन रजोगुण खींचता है तृष्णा, राग, और अपने आकांक्षाओं के पीछे, जो मेरे को चाहिए अपनों के प्रति जो है ना, पुत्र पिता और अपने जो है जितने भी आपके जन हैं, स्वजन, उनके प्रति खींचता है, उनके प्रेम के प्रति। तो उनको पाने के लिए जो करता है ना वो आदमी सकाम कर्म करता है, इसलिए वो रजोगुणी में आता है। और तमोगुण तो अपनी खाली अपने मजे के लिए, किसी से कोई लेना देना नहीं। उसको किसी को ना मार के भगने में मजा आता है तो वो मारेगा दूसरों को, उसको मजा आएगा कि इसको मैंने चोट पहुंचाई। तो इस प्रकार के गुण होते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं, हे अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो इन 3 गुण के अलावा भी एक एक स्टेज आती है जो इन 3 गुणों के अलावा है, लेकिन ये प्रकृति में 3 ही गुण हैं। प्रकृति के अधीन, प्रकृति जो है ना एक्चुअल में माया, माया का अर्थ जो है ना
ये होता है कि माया जो एक्चुअल में नहीं है, माया मतलब इल्यूजन। तो हर इंसान ना इसी इल्यूजन में है कि मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो इस घर में हूँ, मेरी अपनी पहचान जो समझता है ना इंसान, ये एक इल्यूजन है, बहुत बड़ा इल्यूजन। तो एक बच्चा जो है ना पैदा हुआ, एक हॉस्पिटल में 2 बच्चे पैदा हुए, तो गलती से नर्स ने ना दोनों बच्चों को बदल दिया। एक बच्चा जो था वो पैसे वाले का बच्चा था, एक बच्चा गरीब का बच्चा था। गलती हो गई, नर्स से बदल गए बच्चे। बच्चे थोड़े बड़े हो गए। अब एक्चुअल में कौन किसका बच्चा है? वो तो गरीब का बच्चा जो है वो पैसे वाले का बच्चा है एक्चुअल में, और पैसे वाले का बच्चा गरीब का बच्चा है एक्चुअल में। लेकिन रह कहाँ रहे हैं? उनको ये आभास क्या है कि मैं तो फलाना फलाना इसके घर का बेटा हूँ, और गरीब वाले को बच्चे को लगता है कि मैं तो इस गरीब का बेटा हूँ। तो पूरा जीवन बेचारा गरीबी में निकाल दिया। आखिरी में पता पड़ा, अरे बता दिया जो है ना, पता पड़ गया कि अरे ये तो मेरा घर नहीं, ये तो मेरे माँ बाप नहीं, मेरा तो एक्चुअल में जो है ना मैं तो बहुत पैसे वाले घर से हूँ। तो क्या जीवन भर उसकी आइडेंटिटी जो चल रही थी वो क्या थी? सत्य थी कि फॉल्स थी? सही था कि फॉल्स था? बताओ, कौन बताएगा? बताइए। जीवन में जिस आइडेंटिटी में चल रहा था, वो जी रहा था कि मैं गरीब का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, जो भी बेटा हूँ, और उसी के हिसाब से मेरे को रहना है, खाना पीना। बेचारा गरीबी में किया उसने, कपड़े भी फटे पहने, लोगों की सेवा की, चाकरी की। तो आइडेंटिटी जो उसने सोची कि मैं ये हूँ, तो ये गलत है कि सही है? कौन गलत है। बताएगा? पता है गलत है। तो ये कैसे पता पड़ेगा उसको कि मैं क्या हूँ? उसका रियल को जाना प्रभु जी, उसने उसके बाद में पता चला उसको। बहुत बढ़िया प्रभु जी ने बताया। जो ये सच्चाई जानता है कि तुम कौन हो, वही बता सकता है कि वो कौन है। लेकिन जीवन भर तो वो ऐसे ही रहा। सपोज करो, एक बार एग्जांपल लेते हैं। एक पैसे वाला आदमी है, बहुत बड़ा पैसे वाला, मुकेश अंबानी, उसका बेटा है अनंत अंबानी। सपोज करो वो जा रहे हैं कहीं पे और एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाता है खाई में कार का, और जो है ना उसकी याददाश्त चली जाती है। एक गरीब आदमी आता है, उसको संभालता है और उसको घर ले जाता है अपने, क्योंकि उसको तो मालूम नहीं, गांव में तो मालूम नहीं होता कि कौन क्या है। तो उसका इलाज करता है। यहाँ जो है ना मुकेश अंबानी लगे हुए ढूंढने में अपने पुत्र को, उसको मिल ही नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा। कहाँ खाई में गाड़ी गिर गई, पता ही नहीं पड़ा किसी को, कौन सी खाई में, रात का अंधेरा था। तो उस घर में उसकी याददाश्त चली गई। वो उसको याददाश्त आई अगले दिन, उसके घर वालों ने, जो गरीब किसान वाले हैं, उन्होंने उसको संभाला और पूछे कौन हो तुम? बोले मेरे को नहीं मालूम मैं कौन हूँ। तो बोले ठीक है, अब जब तक इसको याददाश्त नहीं आती तो यहीं रहते हैं। इसका उसका नाम भी दे दिया, उसको क्या नाम से बुलाएंगे? तो बोले कुछ भी नाम बुला लिए, XYZ नाम दे दिए उसको, मोहन दे दिए नाम, मोहन। बोले मोहन चलो खेत में। तो जाए मोहन खेत में काम करे उस पिताजी के साथ, अपने गांव वाले के साथ। उसको खाना मिल रहा बढ़िया, दाल भात खा रहा है बैठ के नीचे जमीन में। और उसका पिताजी यहाँ मुकेश अंबानी ढूंढे जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया। अब ऐसे समय हो गया, 2-4 महीने 6 महीने हो गए, रहते 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 वहीं का हो गया वो मोहन। मोहन अपने माँ बाप को ही जो है उनकी सेवा करने लगा, और जो है ना उन्हीं को, जो उनका जीवन अपना लिया उसने, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं वो कौन है। इसी प्रकार एक बार क्या हुआ, किसी को मुकेश अंबानी ने बता दिया, मुकेश अंबानी को, कि अरे तुम्हारा बेटा तो वहां दिखा था मेरे को। पूरी फौज लेके पहुंच गया अपने बेटे को लेने के लिए। बेटा मैं तुम्हारा असली पिताजी हूँ, देखो फोटो देखो, तुम ये देखो, तुमने मेरे साथ बचपन बिताया अपना पूरा का पूरा, देखो। वो अपने दिमाग में जोर देता, मेरे को याद नहीं आ रहा। बोले मैं तो कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कब हुआ था, मैं तो यहीं पाया हूँ, मैं तो यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, इनके साथ ही रहता हूँ, मैं तो यहीं का खाता हूँ, इन्हीं के साथ उठता बैठता हूँ। बोले लेकिन बेटा तुम मेरे हो, मेरे अंश हो, समझो कोई चीज को। तो धीरे धीरे फिर उसको जब फोटो दिखाते हैं, उसको समझाते, देखो तुमने ये किया था मेरे साथ, तुमने वो किया था, चलो तुम्हारे रूम में तुम्हारे ये, तो तब उसको थोड़ा थोड़ा ध्यान आता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, मैं तो इनका बेटा। तो इसी प्रकार हम भी ना अपनी आइडेंटिटी भूल चुके हैं। हमको भी जब जन्म मिला ना, एक XYZ परिवार में जन्म मिल गया, आप इधर के बेटे हो, इसके बेटे हो, इसके पुत्र हो, अब आप ये करो, इनके साथ रहो, इन्हीं का देखभाल करो, जो ये बता रहे हैं वही सुनो, वही समझो, वही करो। ये सारी फॉल्स आइडेंटिटी है।
जो कि हमारे अंदर इस प्रकृति के द्वारा डाली जाती है। तो ये फॉल्स आइडेंटिटी से निकलना बहुत जरूरी है हमारे को। कौन बताएगा कि हम असली में कौन है? हमारे वेद बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं कि हम कौन हैं। आप पढ़ो, समझो, गीता पढ़ो, इसमें लिखा है, भगवान ने सबने बताया कि मतलब हर आदमी मेरा अंश है। भगवान कहते हैं कि जो है ना, भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातन। 7.10 में भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातनम, मतलब मैं हर चीज का बीज हूँ, प्रदान करने वाला। तो मेरे अंश हैं सारे के सारे लोग। भगवान कहते हैं बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम, मैं ही सबकी बुद्धि हूँ, मैं ही सबका तेज हूँ। तो भगवान ही हमको, जब हम विमुख होते हैं तो भगवान भेज देते हैं संसार में, जाओ तुम, ठीक है। तो हम यहाँ कहते हैं तीनों गुणों से ऊपर क्या है, एक और स्टेज आती है जिसको शुद्ध सत्व कहा जाता है। तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं भगवान। 14.26 खोलेंगे। यहाँ कहते हैं पेज नंबर 506 में, वो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो जो भी मनुष्य अविचलित भाव से भक्ति करता है ना, वो इस शुद्ध सत्व को पहुंच जाता है। तो शुद्ध सत्व में पहुंचना है तो हमारे को भक्ति करनी पड़ेगी और भगवान में जो है ना आस्था रखनी पड़ेगी, ताकि हम जो है शुद्ध सत्व में पहुंच जाए। तो इन तीनों गुणों को लांघना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो जैसे सन्यासी होते हैं ना, हमारे बारे में हम लोग देखते हैं सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं अपने घर बार को और जो है ना भगवान की भक्ति में लगते हैं। आपने भी देखा होगा, किसी न किसी सन्यासी को मिले ही होंगे। तो वो जो है ना अपना यश धन सुख जीवन सब छोड़ के आ जाता है, जो भी XYZ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको यश नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है कि उसको सुख नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है कि उसको जो चाहिए था वो नहीं मिलता है। सन्यासी को भी सुख मिलता है, सन्यासी को भी ऐश्वर्य मिलता है, सन्यासी को भी यश मिलता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो सब छोड़ के आता है तो उसको मैं कुछ नहीं देता हूँ, उसको सब मिलते हैं, भगवान सब प्रदान करते हैं। तो सारी चिंताओं से तुम मुक्त हो जाओ और आत्म पारायण बनो। तो ये चिंता रहती है ना कि मेरा तो ये चला जाएगा, मेरा तो वो चला जाएगा, तो इस चिंता से दूर रहो। तो श्रीमद् भागवतम 2.2.34 में कहते हैं, ब्रह्मा जी ने निष्कर्ष निकाला, ब्रह्मा वेद के निष्कर्ष देते हैं कि कृष्ण की शरणागति ही वेद का सार है। ब्रह्मा जी ने 3 बार पूरे पूरे वेद पढ़े अच्छे से। वेदों का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया और भगवान ब्रह्मा ने सब वेदों को अच्छे से पढ़ा और उसके बाद निष्कर्ष निकाला कि नहीं, वेदों का निष्कर्ष तो ये है कि भगवान कृष्ण की शरणागति करना। 2.2.34 आप लोग खोल सकते हो और पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, उसमें यही लिखा है। तो हमारी असली पहचान जो है ना, वो हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं। इस भौतिक जगत तो ये खाली जो है ना, पृथ्वी जो है ना, खाली इसको दुखालयम अशाश्वतम, ये खाली जो है ना हमारे को हमारी इंद्रिय तृप्ति, हमने जो भोग की इच्छा की उसके कारण यहाँ भेजा गया है। तुमने इच्छा की ना भोग करो, चलो जाओ भोग करो। तो हमको असली अपनी आइडेंटिटी को याद रखना है। असली आइडेंटिटी तो हम कृष्ण ब्रह्मांड नायक के अंश हैं और इतने बड़े नायक के अंश होके हम ये छोटी छोटी तुच्छ चीजों के लिए दौड़ रहे हैं इधर उधर। मेरे को तो जो है ना 1000, मेरे को तो 1 लाख की ये चाहिए, 2-5 लाख की ये चाहिए। अरे आप अखिल ब्रह्मांड नायक लक्ष्मीपति के अंश हो, आपको ये सब चीजों के लिए सोचना नहीं। तो इसमें तात्पर्य में लिखते हैं, वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सके। तो वेदों में जो दिया गया है कर्म कांड का पार्ट है, वो इसीलिए दिया है कि कम से कम आप जो है ना गलत काम मत करो, आध्यात्मिक काम में आओ, कम से कम इसी दृष्टि में रहो, तो भगवान की जो बताया गया वेद अनुष्ठान करो, तो धीरे धीरे आपको उत्तम गति मिलेगी, आत्म साक्षात करने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। तो लिखा, इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। तो खाली जीने खाने और इसके लिए जो है ना संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो क्या डिवोटी जो होते हैं उनको खाना पीना नहीं मिलता है क्या? डेली फीस्ट हो रहा है, डेली मजे से खा पी रहे हैं, डेली है ना 56 भोग लग रहे हैं भगवान को और वो खा रहे हैं, उनको खाने की कोई टेंशन ही नहीं।
तो सिर्फ हम खाने के लिए इतना संघर्ष क्यों करें? खाली जो है ना, आदमी को सोने के लिए जगह कितनी चाहिए, लेकिन फिर भी संघर्ष करे जा रहे, 4 मकान 6 मकान, ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, संघर्ष करते करते आखिरी में जब समझ में आएगा तब देर हो जाएगी बहुत। तो इसमें लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहेंगी। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसे द्वैत आतों को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा में परिपूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो इसको दिव्य अवस्था भी कहा जाता है, जिसको शुद्ध सत्व को, कि जो है ना कृष्ण की अवस्था प्राप्त हो गई। वासुदेव अवस्था भी कहा जाता है कि जब हम ये समझ जाते हैं कि नहीं, ये सुप्रीम है और कुछ नहीं है इस जीवन में, और कुछ भी पाना मेरे को नहीं है, सिर्फ इनकी भक्ति करनी है और इनके लोक में और इनकी सेवा में दोबारा मेरे को चले जाना है। तो जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आएंगे, हम इस सारी चीजों को पार कर लेंगे। एक श्लोक आता है 9.22, उसमें कहते हैं भगवान योगक्षेम वहाम्यहम्। तो यहाँ पे भी एक्चुअल में वर्ड का यूज हुआ है जो है ना, इसलिए मैंने खोल दिया, आपको पढ़ा दूं। इसमें जो हमने पढ़ा ना, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवाम। तो निर्योगक्षेम मतलब लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त होना चाहिए। तो अपने लाभ और अपनी रक्षा के लिए जब तक सोचते रहेंगे ना, तो हम अपने सकाम कर्मों में ही लगे रहेंगे। लेकिन 9.22 में भगवान कहते हैं, भगवान अनंत चिंतयस्तो माम ये जना पर्यापस्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। मतलब किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी खाली पास ना करो, मेरी पूजा करो, तो जो भी तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो तुमको चाहिए वो तुमको प्रदान करूंगा। तो चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को भोग चाहिए, मेरे को तो मजे चाहिए, मेरे को तो बंगला गाड़ी चाहिए तो भगवान वो देंगे, ऐसा नहीं। आपकी जरूरतें पूरी करते हैं भगवान। योगक्षेम वहाम्यहम्। तो इस चिंता से अगर हम अपने सकाम कर्मों में लग जाएं कि नहीं मैं अपनी रक्षा कर लूं घर की, मैं अपनी चीजों को प्राप्त कर लूं, तो हम जो है ना फिर अपने श्रम के ऊपर विश्वास करके खाली काम कर्म लगे, सकाम कर्मों में लग जाते हैं। लेकिन इन सबको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ किसी को कोई डाउट है या कुछ शेयर करनी है बात? ये वाले श्लोक से ना थोड़ी ट्विस्ट हो गई। अभी तक सारी चीजें ना भौतिक तृप्ति के लिए बता रहे थे, भगवान समझा रहे थे उसको, लेकिन अब यहाँ पे शुद्ध सत्व तक लाने की इसको कोशिश कर रहे हैं कि जो सकाम कर्म और कर्म कांड का पार्ट है ना, इससे ऊपर उठो, निष्काम कर्म से भी ऊपर उठो, तो ये शुद्ध सत्व तक पहुंचो। गुणों में मत बंधो अपनी आसक्ति और अपनी डिमांड और अपनी लाइक्स डिसलाइक्स के ऊपर हटो, ये बता रहे हैं भगवान अर्जुन को। तुम इसमें फंसे रहोगे तो फंसे ही रह जाओगे इस संसार में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? कि खाली जो है ना ऊपर से जा रही चीजें? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी गौतम प्रभु जी एक चीज पूछना, प्रभु जी ये पंचम वेद महाभारत को क्यों बोलते हैं प्रभु जी? मतलब यहाँ लिखा है जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। पंचम वेद इसलिए कहा जाता है भगवत गीता को, क्योंकि जो 4 वेद बताए गए हैं, भगवत गीता को वेद का जो है ना लेवल दिया गया, पंचम वेद है भगवत गीता। तो कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं, भगवत गीता तो ऐसे ही है, वो तो किसी आदमी ने लिख लिया, और किसी जो है ना भगवान कृष्ण को भगवान जो नहीं मानते हैं, जो भौतिकवादी होते हैं, वो अलग अलग अपनी अपनी जो है ना कमेंट देते हैं। तो ऐसा नहीं है, भगवत गीता को पंचम वेद बताया गया। महाभारत में जो है ना उसकी बहुत, पूरी महाभारत में जो है ना 1,00,000 श्लोक हैं और 700 श्लोक भगवत गीता के महाभारत से ही उठाए गए। तो महाभारत को जो है ना शंकराचार्य द्वारा पंचम वेद कहा गया है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी।
जी अमृत प्रभु कुछ बोल रहे थे क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं बोल रहा था, समझ आ रहा है प्रभु जी। समझ में आ रहा है ना? ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? नहीं नहीं प्रभु जी, आप इतना अच्छे से समझाते हो, ऊपर से कैसे जाएगा। अरे नहीं नहीं प्रभु जी, ठीक है। कोई कुछ कहना चाहेगा या कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल हम ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो जो भी हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अभी आते हैं, क्या वो सारे के सारे भगवत गीता कोर्स वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, कि नहीं जुड़े हुए हैं? क्योंकि कुछ लोगों के नाम जो है ना, हमारे जो सेवा दे रहे हैं अटेंडेंस की, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस नाम से आपका है और कौन सा नंबर है आपका। तो प्लीज अगर नहीं जुड़े हैं तो वो हमारे जो है ना गौतम प्रभु, सत्यम प्रभु और सोनाली माता जी को कॉल कर सकते हैं और ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और अपना नाम प्रॉपर बता सकते हैं, ताकि डाटाबेस बन जाए आप लोगों का और जो सर्टिफिकेट इशू करने हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना जाए। अटेंडेंस क्योंकि जरूरी है उसमें, अटेंडेंस मेंटेन हो रही है हमारे यहाँ पे। और आशा कर रहा हूँ सबके सब घर में भी पढ़ रहे होंगे। तात्पर्य पूरा पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, नोट्स बनाइए, तब आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार वो द्वैत भाव को उसको समझा दीजिए मेरे को। कौन सा? द्वंद्व। द्वैत। समस्त द्वैत और लाभों तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बन। तो द्वंद्व, जिसको द्वंद्व और द्वैत भी बोलते हैं, ड्युअलिटी, द्वैत भाव आता है हमारे अंदर, ड्युअलिटी होती है बहुत सारे लोगों में कि मैं क्या करूं, मेरे लिए बेटर क्या है। कई लोग सोचते हैं, अपन अपनी समझ लेते हैं, अपना ही एग्जांपल लेते हैं, भक्ति में आ गए तो बहुत मन में आता है कि नहीं यार, छूटते जा रहा है सब चीजें, पिक्चर भी छूट रही है, दोस्त भी छूट रहे हैं। तो कई बार मूड होता है नहीं नहीं यार छोड़ दिया जाए, अपन वापस वो दुनिया ज्यादा अच्छी थी, यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसा भी कई बार मन में आता है। तो ये द्वैत है एक तरह से कि हमारा जो है ना द्वंद्व चल रहा है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये चूज करूं कि वो चूज करूं। सुख है जी प्रभु जी। तो हम तो यही नहीं पता पड़ता कि हमारा सुख हमारे लिए बेटर क्या है। कई बार ऐसी जीवन में ना ऐसे चौराहे पे आ जाते हैं कि मैं क्या डिसीजन, मेरा पुत्र सही कह रहा है कि मेरी पुत्री सही कह रही है। तो ये सारी चीजें द्वंद्व चलता है हमारे अंदर, हर किसी के अंदर, कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, कि कौन सा डिसीजन लूं, सही क्या है। तो इसको द्वैत कहते हैं माता जी। ठीक है। और कोई कुछ समझाना चाहेगा द्वैत के बारे में? अच्छा एग्जाम्पल कोई देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है, स्वागत है। एक और मैं बता रहा हूँ आपको, द्वैत के लिए माता जी जो बोली उसको बता रहा हूँ। जो भी स्थिति, वस्तु या व्यक्ति श्री कृष्ण के भजन के अनुकूल हो उसे ही स्वीकार करें, तथा जो भी स्थिति, वस्तु या व्यक्ति श्री कृष्ण के भजन के प्रतिकूल हो या बाधक हो उसका त्याग करें। यदि अपना मित्र भी कृष्ण के विरुद्ध आचरण करे तो उसे शत्रु ही समझना चाहिए। यदि कोई धनी व्यक्ति कृष्ण के नामों का कीर्तन नहीं करता तो उसे निर्धन ही समझना चाहिए। यदि निर्धन व्यक्ति कृष्ण के नामों का नियमित रूप से कीर्तन करता है तो उसे धनी समझना चाहिए। तथा जिस सुख में कृष्ण का स्मरण हो उसे दुख ही तथा जिस सुख में श्री कृष्ण का स्मरण न हो उसे दुख ही समझना चाहिए। तथा जिस दुख में श्री कृष्ण का स्मरण हो उसे ही सुख समझना चाहिए। तो ये सारी जो है ना, हमें किसी भी स्थिति में सांसारिक दृष्टि से विचार न करके शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करना चाहिए कि क्या उचित है तथा क्या अनुचित है। तो गीता 3.34 में भगवान कहते हैं कि इंद्रियों का विषय भोग के प्रति जो राग द्वेष है उसके वश में
नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये द्वंद्व हमें श्री कृष्ण के प्रति प्राप्ति के लक्ष्य से दूर ले जाता है। गीता 7.27 में भगवान कहते हैं कि सभी जीव इच्छा तथा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व के मोह से अत्यंत पागल हैं। 7.28 में वे कहते हैं कि जो लोग इस द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर उनका दृढ़ भजन करते हैं वे अत्यंत पुण्य आत्मा हैं। गीता 15.5 में वे कहते हैं कि जो पुरुष सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त होकर उनकी शरण लेते हैं वे पागलपन से मुक्त हैं तथा वे उनके परम धाम को जाते हैं। तो ये द्वंद्व के बारे में बताया गया है। तो 3.34 एक बार खोलिए, क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। 3.34 यहाँ कहते हैं, पेज नंबर 150, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे अवरोधक हैं। तो प्रत्येक इच्छा जो होती है ना, उसके पीछे के जो है ना कर्म करने के सिद्धांत हैं, उसको पाने की जो मार्ग है, उस पर विचार करना चाहिए। ये मेरी इच्छा जो है सही है कि नहीं, कहीं मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा हूँ, कहीं मैं गलत मार्ग से इसको पाने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ। तो इन सब चीजों का ज्ञान आता है ना, तब आदमी द्वैत से मुक्त हो जाता है। द्वैत यही है कि जो है ना उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या करूँ, सही है क्या है, गलत क्या है। ये परिस्थितियां हैं। तो जैसे जैसे हम समझेंगे आगे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो कोई और कुछ कहना चाहेगा? किसी का कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं तो आज की क्लास को हम यहाँ पे विराम देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम क्लोज करते हैं। सब मिलकर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्री गुरु प्रभुपाद की जय। निदाय गौर प्रेमानंद हरि हरि गौर प्रेमानंद हरि हरि। हरि हरि बोल।